ऐसी टाइप की सीरीज को बोलते हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज, जिसमें सब कुछ कैंसिल हो जाता है, सब कुछ कैंसिल हो जाता है, सिर्फ पहला और आखिरी टर्म बचता है। Hello, guys, and welcome back to this special booster series that we are doing for the upcoming JEE exams. I am Fatima ma'am, and today I will be taking some awesome questions that have come in previous year papers from special series. All right, so I would again advise you to check out the sequences and series playlist before you do this, so that आपके basic concepts जो है sequences and series के वो clear हो जाए, and then you find this easier and much more fun to do. All right, so without wasting much time, let us directly jump into this and let's see what is the first question. The sum of the series from n is equal to 1 to 7 n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 4 is equal to what? मैम ए बी सी डी ऑप्शंस कहाँ है? अरे न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, 2020 का पेपर है, ऑप्शंस नहीं है इसमें. Now before we do this, काफ़ी easy है. I'm sure most of you have already started also. I would quickly revise for you the sum to n terms का formula. आर का समेशन जो होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, आर स्क्वायर का n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स है, एंड आर क्यूब का n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन द होल स्क्वायर बाय 4 है. ठीक है, तो चलो इसको यूज करते हैं यहाँ पर. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो कांस्टेंट होता है हम उसको ले सकते हैं समेशन के बाहर, तो इसको ले लेते हैं. यहाँ पे अब फिर हम ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, n को ऐसे ही रखो, ये वाला ब्रैकेट खोलो, तो यू विल गेट 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1. देन यू कैन ओपन इट अगेन, you will get 2n cube plus 3n square plus n. ठीक है, so let's directly put it in here. फॉर्मूला में अगर डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 times the summation will get distributed over the addition. n cube 7 square into 7 plus 1 the whole square आ जाएगा, मतलब 7 square into 8 square by 4 प्लस 3 times n square, मतलब ये वाला सेकेंड वाला फॉर्मूला, it will be 7 into 8 into 15 by 6, and finally this is 7 into 8 by 2, sum of n terms का फॉर्मूला. ठीक है, so what we are going to do now is ये 1/4 ऐसे ही रखो और सब में से 7 into 8 by 2 को ले लो कॉमन. तो what will I be left with? 7 into 8 by 2 बचेगा यहाँ पर बचेगा 3 into 15 by 3, और यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा. तो अब इसको तो चलो फटाफट सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये गया 2 के साथ, और ये 3 और 3 ऐसे ही चले गए. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ, अच्छा बाहर भी तो कैंसिल कर सकते हैं, दिस 4 into 2 and this 8 are gone. You have 7 into, you have that 28 into 2 which is 56 plus 15 plus 1 is 16. That gives me 7 into 72, which will be how much? 504. That is your answer. Very easy. Yeah, बहुत इजी. कैलकुलेशन में लिखने में थोड़ा टाइम चला गया, बट क्वेश्चन तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ करना ही नहीं है उसमें, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकली यू जस्ट हैव टू सॉल्व. काफ़ी इजी क्वेश्चन. या ऑसम गाइस, लेट्स मूव अहेड. ओके, सिमिलर बट थोड़ा सा आपके माइंड को ट्रिक करने की कोशिश किया है इन्होंने यहाँ पर. समेशन ऑफ 1 plus 2 plus and so on up to k. So basically, first of all, ये जो 1 plus 2 plus 3 up to k का जो समेशन है, सबसे पहले कैन आई से दैट दिस इज गोइंग टू बी k into k plus 1 by 2. बट दैट्स नॉट ऑल. इसके बाद बाहर एक समेशन है, तो ठीक है ना, ये तो कर सकते हो खुद से. द ओनली थिंग इज दिस वॉज समेशन इनसाइड अनदर समेशन. ठीक है, तो इसीलिए दैट्स ऑल दैट वाज देयर. ये तो पिछले वाले के कंपैरिजन में काफ़ी इजी है. आई थिंक ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो. पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो. आई विल लोड इट फॉर यू. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये. देयर वी गो. या सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड.
हाँ, अभी इतना इजी क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन की तो मेहनत करनी पड़ेगी, 4 मार्क फ्री में तो नहीं दे देंगे आपको, है ना। ओ ये क्या है, ये तो जितना डेंजरस दिख रहा है उतना ही इजी है, ट्रस्ट मी। अब इसमें सीधा सीधा समेशन नहीं दिया है, आपको समेशन बनाना है, कोई बात नहीं बना लेंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई भी टर्म चाहिए, कोई भी आरित टर्म चाहिए, तो कोई भी आरित टर्म आपको क्या मिल रहा है, देखो ये वाला टर्म देखो और ये वाला टर्म देखो, नीचे क्या है, नीचे समेशन है स्क्वायर्स का। मतलब कैन आई से दैट अगर मैं k इज इक्वल टू 1 से लेके r तक जा रही हूँ तो k स्क्वायर का समेशन है, ऊपर क्यूब्स का समेशन है। और ये क्या है 3 5 7, ये है ऑड नंबर्स। फर्स्ट टर्म में 3 आ रहा है, सेकेंड टर्म में 5 आ रहा है, थर्ड टर्म में 7 आ रहा है। अगर ऑड नंबर्स होते तो हम उनको या तो 2r-1 लेते या तो 2r+1 लेते। डिपेंड किस पे करता है, अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 2r-1 लेते हैं, और 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 2r+1 लेते, बिकॉज इफ यू पुट r इज इक्वल टू 1, if you put r is equal to 1, here you are going to get 2 plus 1, right? So this one is going to be 2r plus 1, ठीक है। तो सबसे पहले अभी ये tr को सिंप्लीफाई करो, nth टर्म या rth टर्म, के क्यूब का समेशन r तक क्या आएगा, इट विल बी r स्क्वायर इंटू r+1 द होल स्क्वायर अपॉन 4। के स्क्वायर जो होगा उसका समेशन क्या होगा, r इंटू r+1 इंटू 2r+1 अपॉन 6। बहुत सारी चीजें यहाँ पे कैंसिल हो रही है, ये 2r+1 जा रहा है, एक चला जाएगा r, एक चला जाएगा r+1, ऑल्सो 2 2s एंड 2 3s। तो आपके पास बच क्या रहा है, आपके पास बच रहा है r इंटू r+1 अपॉन 2 divided by 1/3, that becomes 3/2r into r+1। अब इसका समेशन निकालना है आपको अप टू 10th टर्म, मतलब जो आपका रिक्वायर्ड एस है, इट इज समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to 10 ऑफ 3/2r into r+1। आई थिंक यू कैन डू दिस अहेड ऑन योर ओन, या वही करना है फिर से 3/2 कांस्टेंट बाहर ले लो, r स्क्वायर प्लस r का आपको समेशन निकालना है। पॉज करो एंड कंप्लीट इट प्लीज। Here you go. I hope you got the answer. A. Yes. Great. Awesome. Let's move ahead. Okay. Let's see the next one. If the sum of the first 20 terms of the series log x to the base 7 raised to half plus log x to the base 7 raised to 1/3 plus log x to the base 7 raised to 1/4 is 460, then what is x equal to? अब सबसे पहले तो log देख के काफ़ी लोग पहले ही बोलेंगे जाने दो, ये नहीं करना है हमें, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सिर्फ अगर लॉग देख के अगर आप इसको छोड़ते हो तो बहुत बुरी बात है। आपको लॉग के प्रॉपर्टी से कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उनको भी पता है कि लॉग देख के आप छोड़ दोगे, तो इसीलिए अगर आपको लॉग आता है तो ही आप कर पाओगे, तो वो थोड़ा आपको एक लीवे दे देते हैं कि ठीक है चलो आता है तो क्वेश्चन तो कम से कम ईजी करेंगे। यू विल एक्चुअली सी हाउ ईजी दिस इज। You can check out my video on logarithms in the basic mathematics playlist. I have covered all the properties and how to use them in very much great depth over there. So please check it out so that आपको थोड़ा confidence मिले. For now, I will give you the two formulae that are required for this. सबसे पहले log a to the base b raised to m is 1/m log a to the base b। मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे पावर में है, ये बेस के पावर में जो भी है m, वो जो है बाहर आकर हो रहा है डिवाइड, करेक्ट। सो यहाँ पे ये मेरा हाफ अगर ये पावर में है तो ये बाहर आके होगा डिवाइड। डिवाइड होगा मतलब इट विल बी 1/2। अच्छा 1/2 तो 2 ही होता है ना, यानी कि यहाँ पे जितने भी आपके नंबर्स है वो बाहर आके डिवाइड होने वाले, तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा एंड सो ऑन। मतलब योर सीरीज यू कैन सिंपली राइट दिस नाउ एज 2 times log x to the base 7 plus 3 times log x to the base 7 plus 4 times log x to the base 7। क्या बोला है उन्होंने, ये जो जा रहा है वो 20 टर्म्स तक जा रहा है, मतलब क्या 20 log x to the base 7 है ना। नहीं भाई 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 20 नहीं होगा, 21 होगा।
20 टर्म्स के लिए. ओके, so this is equal to 460. This is the first place where you can make a mistake over here. Actually the first place is outside only, वो half लिख सकते हो आप वहाँ पे, but I hope you don't do that. Okay, so 21 log x to the base 7. Now what you can do is you can simply take this log x to the base 7 common, bracket बना दो so that confusion ना रहे. आपके पास अंदर बचता है 2 + 3 + 4 up to 21 का सम. दिस इज इक्वल टू 460. नाउ ये दिख रहा है आपके सम ऑफ एन टर्म्स की तरह, बट है नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है. अब 1 नहीं है तो क्या करेंगे मैम? नहीं है तो लेकर आओ. कैसे लाओगे? ऐड और सब्ट्रैक्ट करो. ऐड और सब्ट्रैक्ट जब आप कर दोगे तो ये 1 से लेके 21 का सम हो गया. हो गया कि नहीं? 1 से लेके 21 का सम हो गया ना. तो अब मेरे पास यहाँ पे बच रहा है log x to the base 7. अंदर आ रहा है 1 से लेके 21 का समेशन, विच विल बी 21 इंटू 22 बाय कितने टर्म्स है टोटल? 21 ना. तो 21 इंटू 22 बाय 2 माइनस 1. दिस इज इक्वल टू 460. अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा. यू विल हैव 2 इंटू 11. अच्छा, अब ये 21 इंटू 11 करना ना, एक सुपर ट्रिक बताती हूँ. 11 से मल्टीप्लाई अगर कोई भी नंबर को करना है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 13 है और आपको इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको कैसे करते हैं? ये जो 13 है ना, इसके दोनों डिजिट लिख लो थोड़ा स्पेस देके, और फिर इन दोनों को ऐड कर दो. इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको बीच में यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड दैट इज योर आंसर. तो अगर मुझे अभी 21 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो मुझे क्या मिलेगा? ये 2 और 1 को ऐसे ही रखो और बीच में जो है वो इन दोनों को ऐड कर दो. 2 + 1 = 3. हाँ, अगर बड़ा नंबर आता है और 10 से ज़्यादा अगर सम होता है तो क्या करना है वो बाद में कभी देखेंगे. फॉर नाउ ये इतना रिक्वायर्ड है तो मैंने इतना आपको बता दिया. ठीक है. log x to the base 7, you have 231 minus 1 is equal to 460. अरे ये देखिए अच्छा लग रहा है कि नहीं? क्यों अच्छा लग रहा है? बिकॉज ये तो बन रहा है 230. तो क्या हुआ? अरे वो सीधा कैंसिल हो जाएगा और आपको 2 देगा. नो फ्रैक्शन, नो रूट, नथिंग, सिंपल. अब क्या करना है? अब आपको ये दूसरी प्रॉपर्टी लॉग की यूज करनी है. प्रॉपर्टी नहीं है वो डेफिनेशन है बेसिकली लोगैरिथम का, कि अगर आपके पास log x to the base 7 is equal to 2 है, तो आप क्या करते हो? x की वैल्यू अगर निकालनी है तो x एज इट इज, ये जो बेस में नंबर है ये RHS में जाके बेस में चला जाएगा और RHS का जो नंबर है वो उस बेस का बन जाएगा पावर. मतलब आपको मिलता है 7² विच इज 49. दैट इज योर आंसर, ऑप्शन डी. Got it? So 2 important properties of logarithm we have used here, and आपको मैंने फ्री में एक ट्रिक भी दे दिया 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसका. ठीक है. तो log a to the base b raised to m जो होता है, अगर आपके बेस में कोई पावर है तो वो आप पावर को बाहर लाके डिवाइड कर सकते हो. ये एक प्रॉपर्टी. एंड उससे भी इंपॉर्टेंट जो लोगैरिथम का डेफिनेशन है वो मैंने यूज किया. देयर यू गो. होप दिस वाज इजी फॉर यू. नोट इट डाउन क्विकली फटाफट. ओके, चलो ये देखते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये पैटर्न के ऊपर ना क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंटली आया है. अगर आपने मेरी सीक्वेंसेस एंड सीरीज की प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन हमने वहां पर भी किया हुआ है. ठीक है. तो काफ़ी इजी है. वो दिख रहा है कि अजीब सा सीरीज है, क्या करेंगे मैम? कोई नहीं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे. क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये 1.5, ये 2 1/4, ये सब क्या है वो थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं. 3/4 क्यूब है यहाँ पे मेरे पास. अच्छा, ये क्या होगा? 1.5 का मतलब क्या होता है? 1 + ½ होता है ना. 1 + ½ क्या होगा? 1 + ½ क्या हो जाएगा? 1 + ½ क्या होता है? 1.5. 1 + ½ is 3/2. But this 3/2 doesn't seem to exactly fit into my pattern over here. है ना? बिकॉज देखो सब में 4 है, वो एक ही जगह पे 4 नहीं है. तो इंस्टेड ऑफ 3/2 क्या ना, राइट इट एज 6/4 इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2. ठीक है. बिकॉज बाकी सब में 4 है, एक में 2 रख के मैं क्या करूंगी, है ना? ये क्या हो जाएगा? 2 + 1/4 दैट विल गिव मी 9/4. एंड फाइनली इसको 1 मिनट के लिए रहने दो. ये देखो ये क्या आ रहा है? 4 3s are 12. 12 + 3 is 15.
So if you look carefully, you will see why I skipped this. Okay, just give me a second. ये देखो 3/4, 6/4, 9/4, बीच में कुछ तो मिसिंग है 15/4, तो इधर बीच में क्या आना चाहिए? 12/4 आना चाहिए। है वो 12/4? है ना? ऑफकोर्स 12/4 करोगे तो 3 मिलेगा ना आपको। तो यू हैव 12/4 क्यूब। नाउ कैन यू सी द पैटर्न फॉर मी? कैन यू सी द पैटर्न फॉर मी? या सबसे पहले तो ये 1/4 क्यूब को बाहर ले लो। यहां पर आपको क्या मिल रहा है ना, आपको यहां पे मिल रहा है 3 × 1 का क्यूब, देन दिस इज 3 × 2 का क्यूब, देन यू हैव 3 × 3 का क्यूब एंड सो ऑन। कितने टर्म्स तक जाना है आपको? 15 टर्म्स तक जाना है। तो सबसे पहले 3 क्यूब बाहर ले लो और आपके पास फिर यहाँ पे बच जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 15 टर्म्स। ठीक है, अब उसका उन्होंने ना सम भी दे के रखा है 225 के है, तो ठीक है हम वो भी डाल देंगे। 3 क्यूब बाय 4 क्यूब विल गिव मी 27/64। ये क्यूब्स का सम अगर चाहिए 15 टर्म्स तक, तो दैट विल बी 15 स्क्वायर इंटू 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस सम इज गिवन टू मी एज 225 के। क्या बात है, 225 तो 15 का स्क्वायर होता है, तो ये तो अपने आप ही चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे 16 स्क्वायर 256 होता है, तो उसको मत 64 के साथ कैंसिल कर देना। ठीक है, इतना भी ज्यादा जोश में नहीं आना चाहिए। 27 × 16 square is 256. Luckily 64 × 4 is also 256. So what are you getting the value of k as? Simple question. This is like a free question that they give. एक ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन सीरीज का दे देते, ये वो है। ओके बस वो एंड एक्चुअली वो सोचना भी नहीं है, बिकॉज ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर चुके होगे अब तक। तो दिस इज समथिंग दैट इट शुड हिट यू डायरेक्टली कि हाँ वो 3 के मल्टीपल्स में आ रहा है, तो फटाफट दैट इज डन। ऑलराइट, सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी, होप यू गॉट इट। काफी आसान था, लिख लो फटाफट। आगे बढ़ते हैं। ये देख के भी थोड़ा सा डर लग रहा होगा, बट नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये भी काफी इजी है। नाउ लेट्स सी हाउ टू आइडेंटिफाई दिस सीरीज। ये है 2 स्क्वायर और 1, फिर है 4 स्क्वायर और 3, फिर है 6 स्क्वायर और 5। ओके, सो 2, 4, 6 आर इवन नंबर्स, 1, 3, 5 आर ऑड नंबर्स। तो कैन आई से दैट आई एम गेटिंग 1 माइनस 2r यानी इवन नंबर का स्क्वायर इंटू दिस इज 2r-1। 1 अगर आता है तो मैंने बोला था ऑड टर्म आपको 2r-1 लेना है। समेशन जा रहा है 20 है, मतलब समेशन 10 तक जाएगा, है ना? बिकॉज इवन ले रहे हो ना, सारे नहीं ले रहे हो। वो जो 1 है वो सीरीज में आपके फिट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, उसको बाहर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीप इट आउटसाइड। इफ इट इज नॉट फिटिंग, जबरदस्ती नहीं ना, हम सब्ट्रैक्ट अगर कर सकते हैं 1 तो बाहर ऐड भी कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें? हो गया बस, और कुछ नहीं। इसको अभी आपको सिंप्लीफाई करके आपके सीरीज के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। यू कैन स्टार्ट डूइंग इट विथ मी, बिकॉज थोड़ा एंड में मे बी आपको मेरी हेल्प लगेगी, बट सीरीज तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो हियर यू हैव -4 स्क्वायर इंटू 2r-1, that is 1 plus summation of r is equal to 1 to 10। ये हो जाएगा 1 minus 8r cube plus 4r square, करेक्ट? तो चलो लेट्स ऐड दिस फटाफट। क्या मिलेगा? 1 का समेशन 10 टाइम्स लोगे तो आपको 10 मिलेगा, -8 ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर अपॉन 4, एंड दिस विल बी 4 10 इंटू 11 इंटू 21 upon 6. Okay, so let's simplify this fatafat. 4 ones are 2s are 2 2s are 3s are 3 ones are 7s are। okay, तो क्या बच रहा है देखो, 1 plus 10 तो डेफिनेटली 11 होता है। यहाँ पे मुझे मिल रहा है 100। Actually, let's do something else. Let me take
10 into 11 कॉमन एज यूजुअल, जो मैंने पहले क्वेश्चन में किया था. ओके, सो इफ आई टेक 10 into 11 कॉमन फ्रॉम हियर, अंदर मेरे पास बचेगा 2 times 10 into 11. ठीक है, एक्चुअली 2 के साथ ही ले लेते हैं ना, 2 भी दोनों टर्म्स में है. तो 10 into 11, 2 into 10 into 11 आई एम टेकिंग कॉमन. इधर अंदर मेरे पास 10 into 11 बच रहा है, एंड वहां पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 7 बच रहा है. नाउ सी, दिस इज माई s, and here actually I should be taking it with minus sign, because if I am comparing it with what is given, so I should be taking it with minus sign. Yeah, तो माइनस साइन के साथ लूंगी तो यहाँ पे भी एक माइनस साइन बच जाएगा. सो माइनस साइन. ठीक है, नाउ इफ यू लुक हियर, दिस इज 11 minus 220 हो गया. ये मेरे पास बचता है 110 minus 7. दैट इज 11 minus 220. 110 minus 7 कितना होता है? 103, राइट. सो हो गया. देखो, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो अल्फा आपको 11 मिल रहा है और बीटा आपको 103 मिल रहा है. गॉट इट? So this was different in a way that you didn't have to calculate, which is actually good for you ना, वरना 220 into 103 बैठ के कैलकुलेट करना पड़ता. बट अभी वो नहीं करना है. अल्फा की वैल्यू 11 आ गई और बीटा की वैल्यू 103 आ गई. ऑसम गाइस, नोट इट डाउन. चलो आगे बढ़ते हैं. ये तो बड़ा इजी है. आप 1-2 मिनट पॉज करके मुझे ना इसका सीरीज बताओ पहले, या आप खुद ही करोगे पूरा? आप पूरा करना चाहते हो पहले तो खुद ही कर दो पूरा. क्या है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली आर. लेट्स टेक दिस वन. ओके, सेकेंड टर्म है तो दिस इज आर इंटू 2r -1. ये भी वही है. थर्ड टर्म में 3 into 5, फिर 4 into 7. तो r इंटू 2r, ये 1 फिट होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे मैम r इंटू 2r प्लस 1 लेते हैं. कर सकते हो. वहां पर फिर आपकी सीरीज जो है वो 2 से स्टार्ट होगी. वहां पर आपकी सीरीज 2 से स्टार्ट होगी. बट इफ यू लुक एट दिस वेरी केयरफुली, ये जो पहला वाला टर्म है ये भी इसी पैटर्न में फिट हो रहा है. अगर 1 into 1 में लिखती हूँ, r इज इक्वल टू 1 डालूंगी तो यही मिलेगा ना, है ना. तो मतलब दिस इज डायरेक्टली योर सीरीज समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to 11 ऑफ r इंटू 2r -1. करो ये खुद से, ये मैं नहीं करूंगी. ये आप खुद से करो और मेरे साथ आंसर क्रॉस चेक कर लो. पॉज करो एंड डू इट फास्ट फास्ट फास्ट. देयर वी गो. या सिंपल इनफ, बहुत इजी. तो बेसिकली यही टाइप बहुत फ्रीक्वेंटली आ जाता है. ओके, थोड़ा सा मजेदार है ये. इफ द सम ऑफ द सीरीज 20 plus 19 3/5 plus 19 1/5 plus 18 4/5 up to nth term is 488. ठीक है, चलो let's leave that 20 for now and let me take this 19 3/5 that we have. Okay, एक मिनट. ओके, सो ये मेरा एस है. पहला वाला रहना दो. ये क्या होगा? 5 into 19 कितना होता है? 95. 95 plus 3 will give me 98/5. ओके, फिर 95 plus 1 that gives me 96/5. ये हो जाएगा 5 into 18 90, that is 94/5. So I think now you can see what I'm doing here. This 20 I can simply write as 100/5 now. Okay, now let me take this 1/5 common. अंदर मेरे पास है 100 plus 98 plus 96. Can I say that this is an AP? Can I say that this is an AP? वो बोल रहा है कि इस AP का जो सम है वो 488 है nth टर्म तक अगर आप निकालते हो तो AP का सम, आई विल जस्ट रिवाइज फॉर यू फटाफट, n/2 into 2a plus n-1 into d होता है. ठीक है, सो दिस सम का वैल्यू उन्होंने मेरे को 488 दिया है. दैट विल बी 1/5 n/2. n तो पता ही नहीं है तो वो तो वैसे ही रहेगा. 2 into a मतलब 100 प्लस n-1 into 2, नॉट 2, -2. डिक्रीजिंग AP है तो -2 आएगा. मेक श्योर यू डोंट मेक दैट मिस्टेक, बुरी तरह फंस जाओगे. ओके, लेट्स मल्टीप्लाई दिस ओवर दैट. 5 into 488 विल गिव मी 2440 इज इक्वल टू, ये 2 इसके साथ थ्रू आउट डिवाइड हो जाएगा.
तो मेरे पास बचेगा 100 माइनस n प्लस 1 विच बेसिकली गिव्स मी 101n minus n square is equal to 2440. That is n square minus 101n minus 2440 is equal to 0. इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस, सॉरी दिस इज प्लस. फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा, सोचो सोचो और बताओ मुझे क्या मिलेगा. What are you going to get if you factorize this? क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ. You are going to get 40 and 61. You're going to get 40 and 61. So your factors are n minus 40 and n minus 61 is equal to 0. तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही चलेंगे. ठीक है, तो n is equal to 40, n is equal to 61. Now you have to see nth टर्म की क्या वैल्यू होगी. ठीक है, nth टर्म नेगेटिव होना चाहिए. दिस इज द कंडीशन दैट इज गिवन. तो चलो nth टर्म आपको पता है AP का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब आपको a पता है, आपको d पता है, बट लेट मी डू समथिंग डिफरेंट. इंस्टेड ऑफ नाउ टेकिंग द AP 100, 98, 96, लेट मी टेक सीधा सीधा ये ही AP जो ऊपर यहाँ पे है ना, यही AP लेती हूँ मैं. ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 100/5 यानी कि 20 है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो -2/5 है. ठीक है, तो पहले A40 के लिए चेक कर लेते हैं. दिस विल गिव मी व्हाट, दिस विल गिव मी 40 - 1 विच इज 39. तो ये आपको क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है 20 इंटू 5 इज 100 माइनस 39 इंटू 2 होता है 78 नॉट 98, सॉरी. ये तो पॉजिटिव है. उन्होंने बोला है कि nth टर्म नेगेटिव होना चाहिए, मतलब आपका n इज इक्वल टू 40 रिजेक्ट हो गया. अब आप आ जाओ आपकी 61 पे. दैट विल गिव मी 20 प्लस 60 इंटू -2/5. ये तो इजी भी लग रहा है, कैंसिल भी हो रहा है. 5 1s are 5 12s are. दैट गिव्स मी 20 - 24, मतलब आपका nth टर्म आ जाता है -4. सो बेसिकली ये सीरीज का क्वेश्चन नहीं, टेक्निकली AP का क्वेश्चन है, but it has been framed as a series to confuse you. You just have to identify that that series is nothing but an AP, और कुछ नहीं. ठीक है, तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी. ग्रेट, लिख लो चलो फटाफट. चलो इस पे सोचो थोड़ा. ये भी आप खुद ही करोगे, मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे दूंगी. सोचो सोचो, पहले आप खुद सोचो. जब मैं यहाँ √3 देखूंगी ना तो मुझे थोड़ा डर लगेगा, बिकॉज ये सीरीज रूट में कहाँ से आ गई. ठीक है, कोई बात नहीं. लेट्स डू वन थिंग. लेट मी राइट दिस √3. 75 रूट के अंदर यूजुअली अगर हम देखते हैं तो हम उसको 25 इंटू 3 लिख देते हैं ना. ये इक्वल टू क्यों लिख दिया मैंने, प्लस है वो. हम उसको 25 इंटू 3 लिखते हैं ना, है ना, यूजुअली तो हम करते हैं ऐसा. तो ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये भी होगा कुछ ऐसे ही. 81 इंटू 3 होता है ये, बरोबर. नाउ व्हाट यू कैन डू इज, ये √3 ऐसी है, इसमें से तो भाई क्या बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया. इसमें से क्या बाहर आया, 9 बाहर आया. नाउ कैन यू टेक दिस √3 कॉमन फॉर मी. व्हाट एम आई लेफ्ट विथ, 1 + 5 + 9 up to n terms. This is an AP. This is an AP. I hope you have seen the AP वाला this thing also. And मैंने पिछले वाले में तो आपको सम का फॉर्मूला बता ही दिया. इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है, फर्स्ट टर्म 1 है, और आपको उसका सम बोला है 435 √3. आपको n की वैल्यू निकालनी है. खुद से करो ये चीज, चलो फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट, कम ऑन. यस, यू कैन क्रॉस वेरीफाई विथ मी. इसमें ऑप्शन दिए हैं तो आपको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, आप डाल के चेक कर सकते हो. फैक्टराइज किया है तो भी ठीक है, नहीं भी अगर करना है तो भी ठीक है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. इजी, यस, ग्रेट. चलो इस पे आते हैं अभी. इंपॉर्टेंट बट सिंपल. अगर आपने सीक्वेंसेस एंड सीरीज का प्लेलिस्ट देखा है तो ये आपको फटाफट आ जाएगा. इसमें थोड़ा अलग करते हैं, ये कोई भी अपने स्टैंडर्ड वाले में फिट होने वाला है नहीं. तो k का वैल्यू डालो, आपको 1/2 मिलेगा, फिर 2/2 स्क्वायर मिलेगा,
फिर 3/2 क्यूब मिलेगा, फाइनली लास्ट में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 20/2 raised to 20 ना। दिस इज एन एजीपी। एजीपी क्या होता है, एजीपी होता है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब क्या, एपी और जीपी साथ में आ जाएंगे। इसका क्या मतलब है, अगर आप न्यूमरेटर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 20 जाने वाला है जो कि एपी में है, एंड डिनोमिनेटर्स देखोगे 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब अप टू 2 raised to 20, ये जीपी में है। तो एपी और जीपी जुड़ रहे, पूरा सीरीज ना तो एपी है ना तो जीपी है, आधा एपी है आधा जीपी है, दोनों को अगर जोड़ दोगे तो आपको एजीपी मिल जाता है। अब एजीपी को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, जो भी जीपी है उसमें जो भी जीपी है हम पूरे सीरीज को उससे मल्टीप्लाई करते हैं और थोड़ा दूर लिखते हैं। मतलब ये 1/2 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1/2 स्क्वायर मिलेगा, इसके नीचे लिखो। इसको करोगे तो आपको 2/2 क्यूब मिलेगा, एंड सो ऑन। जब इससे पिछले वाले टर्म को करोगे, इससे पिछले वाला टर्म क्या होने वाला है, 19/2 raised to 19, करेक्ट। तो आपको ये देगा 19/2 raised to 20, एंड फाइनली दिस विल गिव यू 20/2 raised to 21। देन व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू आर सपोज टू सबट्रैक्ट दीज। मतलब अगर मैंने s माइनस 1/2 s किया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं है, 2/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर आई विल गेट, सॉरी प्लस ओनली आई विल गेट, ये मुझे मिलेगा 1/2 क्यूब, एंड सो ऑन अप टू दिस वाला टर्म 20 माइनस 19 विल गिव मी 1/2 raised to 20। डू नॉट फॉरगेट दिस, ये भी उधर बचा हुआ है ऑड मैन आउट जैसे, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये s माइनस हाफ एस तो मुझे सीधा सीधा हाफ एस देगा, ये तो एक जीपी है, ये तो एक जीपी है। जीपी का सम आपको फिर से याद दिला दूं, जीपी का सम क्या होता है, a इंटू 1 - r raised to n अपॉन 1 - r, या r raised to n - 1 अपॉन r - 1, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। तो हियर यू हैव हाफ 1 - 1/2 raised to n 1 - 1/2, ठीक है। और ये तो ऐसे ही है, सॉरी n तो आपको यहाँ पे पता है ना, तो n क्यों लिखे हम, 20 तक जा रहा है तो 20 ही होगा n, ठीक है। जोश जोश में ये 2 और 2 कैंसिल मत कर दो, प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज वो 2 अकेला नहीं है, वहां पे और एक टर्म है, ठीक है। हाँ बट ये जो पूरा हाफ है, ये आपको पता है नीचे हाफ आने वाला है, तो ये आप कैंसिल कर सकते हो, ओके। तो अभी अगर आपको s का वैल्यू चाहिए तो s आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस 2/2 raised to 20 माइनस 2 × 20/2 raised to 21, ठीक है। ये इसको आप लिख सकते हो 1/2 raised to 19, दिस इज 2, सॉरी इट्स नॉट s, है ना। 2/2 raised to 20 अगर आप करोगे तो आप उसको लिख सकते हो 1/2 raised to 19। अब यहाँ पे भी आप इसको 1/2 raised to 20 तो लिख सकते हो, साथ साथ में इस 2 को भी लिख दो ऐसे ना, 2 × 10। तो बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग इज 2 - 1/2 raised to 19 माइनस 10/2 raised to 19, जो कि क्या हो गया, 2 - 11/2 raised to 19। इज इट देयर एनीवेयर, यप ऑफ कोर्स इट इज देयर, इट इज देयर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, गॉट इट, ग्रेट, ऑसम गाइज, ऑसम। चलो नोट दिस डाउन क्विकली, गुड क्वेश्चन, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा था इसमें इसीलिए गुड, अदरवाइज मतलब लॉजिक तो नहीं लगाना था, सॉल्विंग में ही सारा इसमें एनर्जी गया। So we have done with 10 questions. I hope you are enjoying. I hope आपको सारे concept समझ में आ रहे हैं अब तक. Let's stay tuned and let's see some more awesome questions. Yes, stay with me guys. Yeah. All right. चलो ये अभी काफी मजेदार, अगर आपने सीक्वेंसेस एंड सीरीज की प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये तो मेरी फेवरेट सीरीज है। क्या है इस सीरीज में ऐसा, बहुत सिमिलर क्वेश्चन एक्चुअली वहां पर कवर भी हुआ है, तो आई थिंक सम ऑफ यू माइट बी एबल टू डू दिस ऑन योर ओन एज वेल। या नाउ सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज वी आर गोइंग टू बी ट्राइंग टू यूज द फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। अब बोलोगे मैम प्लस है, वही चीज जो वहां हो रही थी वही हो रही है मैम, प्लस है वहां पे, माइनस कहाँ है, माइनस का फॉर्मूला क्यों बता रहे हो हमको, प्लस का फॉर्मूला बताओ।
अरे भाई 1/3 और 1/7 को ऐड करके ना कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, कुछ नहीं मिलने वाला। हम क्या करेंगे, ये जो 1/3 है, हम इसको ना इसके आरएचएस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? सी, कैन आई राइट दिस एज 1/1 + 2, या सिमिलरली ये हो जाएगा मेरा 1/1 प्लस, कितना है वो, 7 है ना, तो 1/1 प्लस दिस इज गोइंग टू बिकम 6, ठीक है। देन ये जो है ये हो जाएगा 1/1 + 12। ऐसे आपके पास 10 टर्म्स है, फिलहाल उस पर ध्यान नहीं देते कि लास्ट टर्म क्या होगा, बिकॉज थोड़े 1-2 स्टेप के बाद आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, कैन आई राइट दिस एज 2 × 1, ये 1 ऊपर का रुक जाओ, 2 × 1 लिख सकते हैं इसको, तो कैन आई से दैट दिस इज गोइंग टू बी 2 - 1। सिमिलरली हियर व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 1 + 3 × 2, मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ 3 - 2, बिकॉज वो 1 है। ये हो जाएगा मेरा 1 + 4 × 3, यानी कि ऊपर मुझे 4 - 3 मिल रहा है। अब ध्यान से देखो, दिस इज द फर्स्ट टर्म, यू आर गेटिंग 2 - 1 हियर, तो 10th टर्म में आई शुड गेट, फर्स्ट टर्म में 2 - 1, सेकेंड टर्म में 3 - 2, थर्ड टर्म में 4 - 3, तो 10th टर्म में आई शुड गेट 11 - 10, ठीक है। अब देखो, अब ये फॉर्मूला रिवर्स में यूज कर सकते हो, रिवर्स में यूज कर सकते हो, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3। आप ऐसे ही आगे जाओगे, कहां तक, tan इनवर्स ऑफ 11 माइनस tan इनवर्स ऑफ 10। आप बोलोगे मैम क्यों, अच्छा खासा छोटा सा था, आपने ये क्या कर दिया, व्हाट इज दिस? आई विल टेल यू व्हाई। इफ यू लुक एट दिस वेरी 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 क्लोजली, ये tan इनवर्स ऑफ 2 इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, ये मैंने एक्साइटमेंट में उसको tan रेज टू -2 लिख दिया। इट इज नॉट tan रेज टू -2, इट इज tan इनवर्स ऑफ 2। तो भाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अगला टर्म होने वाला है tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4, तो tan इनवर्स ऑफ 4 भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही इससे पहले वाला टर्म होने वाला है tan इनवर्स ऑफ 10 माइनस tan इनवर्स ऑफ 9, मतलब ये भी कैंसिल होने वाला है। मतलब सब कुछ कैंसिल हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स बचेंगे। कौन से दो टर्म्स बचेंगे, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, नॉट दिस, सॉरी सॉरी, ये नहीं, tan इनवर्स ऑफ 11। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 1 को कैंसिल करने के लिए उसके पीछे कोई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 नहीं है, और tan इनवर्स ऑफ 11 को कैंसिल करने के लिए उसके आगे कोई माइनस tan इनवर्स ऑफ 11 नहीं है। ऐसी टाइप की सीरीज को बोलते हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज, जिसमें सब कुछ कैंसिल हो जाता है, सब कुछ कैंसिल हो जाता है, सिर्फ पहला और आखिरी टर्म बचता है। साइन डिपेंड करता है कि आपको क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपका सब कुछ कैंसिल हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स ऑफ 11 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 बच रहा है। अब यहां पर ये फॉर्मूला अपने नॉर्मल डायरेक्शन में यूज कर लो, आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 11 - 1 अपॉन 1 + 11, विच इज गिविंग यू tan इनवर्स ऑफ 10 अपॉन 12, जो कि हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/6। आपको बोला है ये अगर s है तो tan s निकालो, तो tan s तो गाइस 5/6 हो जाएगा। समझा? फेवरेट सीरीज ऑफ माइंड, सब कुछ कैंसिल हो जाता है, सिर्फ पहला और आखिरी बचता है, तो आपको सम निकालना ही नहीं है, आपको बस कैंसिल 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 करना है, ठीक है। गॉट इट? ऑसम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो 2020 में आया है, कभी ये डिफरेंशिएशन में आ जाता है, कभी ये कुछ और टॉपिक में आ जाता है। दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस tan इनवर्स वाला, ओके उनको बहुत मजा आता है इसमें, आई डोंट नो व्हाई दे लव दिस फॉर सम रीजन। गॉट इट? Awesome. Let's move ahead. Answer is option D. I have not written. You can write it.
ओके, अब ये क्या है? 1/n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 is equal to k by 3. Then what is the value of k? ठीक है, ये अभी सीरीज में तो फिट हो रहा है नहीं, डिनोमिनेटर में है सब कुछ, डिनोमिनेटर में रहता है ना, तब यूजुअली ट्राई करो कि वो टेलीस्कोपिंग बने। कैसे बनेगा? टेलीस्कोपिंग बनने के लिए इट शुड हैव द सेम कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑल्टरनेटली, है ना, प्लस माइनस में आना चाहिए। तो इफ आई टेक, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक दिस 1/n into n plus 1 into n plus 2, and if I subtract it with 1/n plus 1 into n plus 2 into n plus 3, ये सेम टर्म्स बन जाएंगे एक एक करके ना। क्यों? बिकॉज सी व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट व्हेन यू आर पुटिंग 1, यू विल गेट 1/1 into 2 into 3 माइनस 1/2 into 3 into 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म आपको आएगा 1/2 into 3 into 4 माइनस 1/3 into 4 into 5, है ना। तो देखो ये ऑल्टरनेट कैंसिल होते जाएंगे। आप बोलोगे मैम ठीक है आपने तो कर दिया वो, बट कैसे? ऐसे ही थोड़ी ना उसको लिख सकते हैं। यू आर राइट, ऐसे ही नहीं लिख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि इसको ये बनाने के लिए व्हाट आर यू एग्जैक्टली सपोज टू डू, व्हाट आर यू एग्जैक्टली सपोज टू डू। नाउ सी, इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, अगर मैं उल्टा डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, n+1 और n+2 अगर मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, ये एलसीएम अगर मैं इसका लेती हूँ, तो मुझे इसको n+3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बरोबर। मतलब मेरे पास एक एक्स्ट्रा 3 बचना चाहिए जो यहाँ पर नहीं बच रहा है। मेरे पास एक एक्स्ट्रा 3 बचना चाहिए जो यहाँ पर नहीं बच रहा है। मतलब वो कैंसल हो रहा होगा, वो कैंसल हो रहा होगा। मतलब ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 1/3। सो देन इट वर्क्स। नाउ इफ यू चेक इट, ये n+3 माइनस n अपॉन दिस थिंग बचेगा, n और n कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, आपको वही आने वाला है। ठीक है, तो ऑल आई डिड इज आई सबट्रैक्टेड दिस एंड मैंने बाहर एक 3 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये समेशन n इज इक्वल टू 1 to 5 है। 1/3 को यहाँ पे भूलो मत। लास्ट टर्म क्या होगा इसका? इसका लास्ट टर्म होगा when you are putting n is equal to 5, so you are getting 1/5 into 6 into 7 minus 1/6 into 7 into 8. So now you know what is going to happen. All of these बीच में, let me just put dots, all of these are going to get cancelled. ये सिर्फ ये 1 into 2 into 3 जो है वो बच जाएगा, which is, let me write it as 1/6 minus this 1/6 into 7 into 8 बच जाएगा। बस that's all that is going to be left. उसने बोला है कि ये k/3 के इक्वल है, तो भाई 3 तो कैंसिल कर दो। तो आपका k क्या हो जाएगा? लेट मी टेक 1/6 कॉमन फ्रॉम हियर, आई विल बी लेफ्ट विथ 1 minus 1/56 which will give me 55/6 into 56, जो कि हो जाएगा 336। गॉट इट? या ग्रेट, ऑसम गाइस। अगेन टेलीस्कोपिंग इंपॉर्टेंट है, बोला था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है? S एक सीरीज गिवन है, 1+3/2 +7/4 +15/8। नाउ व्हाट आई एम सीइंग हियर इज, नीचे तो 2 4 8 16 है, ऊपर 3 7 15 31 है। अगर ध्यान से देखोगे तो 3 जो है वो 4-1 है, 7 8-1 है, 15 16 1। अब बोलोगे मैम रैंडम नंबर को सब्ट्रैक्ट, नहीं भाई, रैंडम नंबर को नहीं सब्ट्रैक्ट कर रही मैं, 4 8 16 पावर्स होते हैं। तो अगर मैं उसको उस तरीके से लिखूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? इफ आई राइट दिस एज 4-1/2, 8-1/4, 16-1/8, ठीक है, ऐसी 20 टर्म्स तक जा रहा है। 20 टर्म्स तो नहीं लिखेंगे। क्या मिलेगा ये मुझे? ये 4/2 इज गोइंग टू गिव मी 2 minus half, देन दिस इज गोइंग टू गिव मी 2 minus 1/4, ये मुझे देगा 2 minus 1/8। नाउ दिस 1/4 1/4 1/8, ये तो जीपी बन रहा है और ये 2 2 2 आने वाला है। आई डू जस्ट वन थिंग मोर विच विल मेक योर टास्क इजियर, एंड दैट इज दिस 1 ऑल्सो आई विल राइट एज 2 minus 1। तो अब क्या हो रहा है ना, अब क्या हो रहा है, आई हैव 2 गेटिंग एडेड
देखो 20 टर्म्स है तो 20/2 आएगा और 20 टर्म्स इस जीपी में होंगे, इसीलिए वो 1 को भी मैंने लिख दिया, अदरवाइज वो 19, 18, 21 के चक्कर में हम घूमते रहते हैं. तो आई हैव 2 + 2 + 2 which is getting added 20 times and I have this GP which has 20 टर्म्स. बस हो गया. तो ये आपको मिलेगा 20 × 2 माइनस दिस जीपी का फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज 1/2, total number of terms is 20 upon 1 minus 1/2. तो बेसिकली दिस इज गिविंग मी 40 माइनस ये हाफ होगा, ऊपर आके 2 बन जाएगा, 1 minus 1/2^20. That is 40 minus 2 plus 2/2^20, which gives me 38 plus 1/2^19. Where is it? It is option C. Got it? Yeah. Yes. बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना था, बाकी कैलकुलेशंस वर आल्सो कंपैरेटिवली इजियर इन दिस वन, राइट? इतने अभी बड़े बड़े कर लिए तो ये तो इजी लगेगा, है ना? ग्रेट, ऑसम गाइस, नोट इट डाउन. अब ये तो इतना मजेदार है ना, मैं क्या बताऊं आपको, मतलब ऐसा माइंड के साथ आपके ना ट्रिक किया है ना इसमें, अब बताऊंगी ना तो आप हैरान हो जाओगे. ऐसे सोच लो थोड़ा, आप खुद ही सोच लो कि ये क्या है. आप अगर पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या है, व्हाट इज दिस? नहीं सूझ रहा ना, डायरेक्टली तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, है ना? कुछ भी नहीं है. 3 4 फिर 8 9 आ रहा है, फिर 13 14 आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसा भी नहीं है कि आप 3 13 18 ले लो, फिर 4 9 14 ऐसे कुछ तो ले लो, नहीं. चलो अब मैं बताती हूँ. 3 + 4 कितना होता है? 8 + 9 कितना होता है? 13 + 14 कितना होता है? समझ गया पैटर्न? समझा कि नहीं समझा? भाई ये तो सीधा साधा एपी है, सिंपल सा एपी है. ओनली थिंग, ओनली वन थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डोंट मिस आउट इज, पूरे सीरीज में 40 टर्म्स में मैंने दो दो को क्लब कर दिया है. तो अब एसेंशियली इन दिस एपी नाउ यू विल हैव ओनली 20 टर्म्स. तो यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस एपी अप टू 20 टर्म्स. बस. बस क्या मतलब, कैन यू सी व्हाट दे हैव डन हियर? ऐसे माइंड के साथ आपके ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश करेंगे वो, बट आप धोखा नहीं खाओगे, ठीक है? चलो फटाफट आंसर बताओ इसका. ऑसम. चलो लेट्स मूव अहेड. ओके, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट. काफी पुराना है, 2013 में आया हुआ है, बट मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, बिकॉज बाकी की कोई टाइप में फिट नहीं होता. हाँ, ये आपके बोर्ड्स का ही है, तो अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में बोर्ड्स अच्छे से किया होगा तो आपको आ जाएगा, बट इवन इफ यू हैव नॉट डन, लेट्स जस्ट क्विकली टेक दिस. ओके, दिस सिंपल है ये. तो बेसिकली यू हैव s इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777, ठीक है? लेट्स टेक 7 कॉमन फ्रॉम हियर. आपके पास बचेगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 एंड सो ऑन. लेट अस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दिस बाय 9. आप बोलोगे मैम वाई, किधर से आया ये 9? अरे रुको, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट बी पेशेंट विद मी फॉर 1 minute. आई विल टेल यू व्हाट व्हाई वी आर डिवाइडिंग इट एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 9. सी, can I now write this 0.9 as 1 minus 0.1? Yeah. Then this 0.99 can be written as 1 minus 0.01. Then this can be written as 1 minus 0.001. आप बोलोगे मैम so. मैम so what? So what? You can write this as 1 plus 1 plus 1 minus 0.1 plus 0.01 plus 0.001 up to n terms. This is a GP and ये तो सीधा 1 का n terms तक का समेशन है. तो फिर ठीक है, हो गया. 20 टर्म्स का चाहिए तो हम कर देते हैं उसको. यू गेट 7/9, दिस इज 20 माइनस, ये देखो ये क्या होगा, ये 1/10 है इसका पहला टर्म, ठीक है?
और ऊपर भी आपको मिल रहा है 1 माइनस 1/10⁻20 सिंस देयर आर टोटल ऑफ 20 टर्म्स, ये 20 है नॉट 28, अपॉन 1 माइनस 1/10. ठीक है, सो व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग 7/9, 20 माइनस 1/10, 1 minus 1/10⁻20 divided by this will become 9/10. ठीक है, तो wait, two separate types of brackets I used. ऊपर वाला भी क्लोज नहीं किया है, कर देते हैं चलो. ये रहा. ठीक है, अब ये देखो, ये 10 गया. देर इज नो डिनोमिनेटर इनसाइड, सो लेट मी टेक दिस 9 आउटसाइड. आई विल गेट 7/81, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180. ये ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो. -1 प्लस 1/10⁻20 हो गया. हो गया कि नहीं? 7/81, 179, 180 माइनस 1 करना पड़ेगा ना, प्लस 10⁻20. दैट इज ऑप्शन बी. गॉट इट? या सो 10 नॉट 0 सॉरी, 10⁻20. दैट इज योर आंसर. यस. सो 0.7 प्लस 0.77 वही चीज अगर आपके पास 777 777 रहता है तो भी आप उसको ऐसे ही करते हो. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. थोड़ा अलग है बट इजी है. ओके, चलिए आगे बढ़े. ये प्लस है. ओके, व्हाट इज दिस नाउ? सी, दिस इज अ काफी मजेदार क्वेश्चन. ओके, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन. कैलकुलेशन नहीं है इतना इसमें, बस स्मार्ट वर्क है इसमें. बस देखो, सबसे पहले ना, what I'm going to do is, see, you have x plus y, x square plus xy plus y square. इसको एक मिनट के लिए भूल जाओ. अगर आप x square plus xy plus y square देखते हो, आपको ये पता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब जो होता है उसका एक्सपांशन क्या होता है? x माइनस वाई इंटू यही ना. तो अगर मैंने यहां पर x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मुझे ये मिल जाएगा. यहाँ पर भी यही मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये तो आपको पता ही है, एक्स माइनस वाई से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा. चेक करोगे अगर, तो यहाँ पर भी आपको एक्स रेज टू 4 माइनस वाई रेज टू 4 मिलेगा. मतलब बेसिकली व्हाट आई एम सपोज टू डू इज, आई एम सपोज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड माई एक्सप्रेशन विथ एक्स माइनस वाई. ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई देगा. ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर देगा. एंड ये मुझे देगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी है. वो स्टॉप नहीं हो रहा है, तो लास्ट में प्लस नहीं आना चाहिए वहां पर. ठीक है, सो क्या बन रहा है? ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब plus x raised to 4 minus y raised to 4. Your sum is done. Your sum is done. Why? How? Because now you can break it into two different gp's. ये x square plus x cube plus x raised to 4 आ जाएगा, माइनस y square plus y cube plus y raised to 4. ठीक है, इन्फिनिट जीपीज है. इन्फिनिट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर. और उन्होंने बोला भी है कि जो रेशियो है वो 1 से छोटा है. ठीक है, तो यहां पर मुझे मिलेगा x अपॉन 1 माइनस एक्स, यहां पर मुझे मिलेगा y अपॉन 1 माइनस वाई. लेट मी सिंप्लीफाई दिस एलसीएम लेके. तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट x माइनस एक्स वाई माइनस वाई. Oh, sorry. I'm very sorry. This is x square. The first term is x square and y square. ठीक है, तो it's x square minus x square y minus y square plus xy square. Okay.
divided by 1 minus x into 1 minus y. Now see, if you look at the options, वो x minus y नहीं है वहां पे. ऊपर का तो ठीक है, वो करते हैं हम उसको कुछ, बट नीचे x minus y नहीं है. मतलब देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो रहा है. तो चलो उसको थोड़ा फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं. लेट्स मेक अ स्पेस ओवर हियर. If I write this as, ये तो 1 upon x minus y as it is, ठीक है, and for that matter let me write all of them together only. 1 minus x into 1 minus y. Now see, what I can do is I can write this x square minus y square साथ में, है ना. I can write x square minus y square साथ में, and I can write ये जो बचा हुआ टर्म है वो साथ में. ठीक है, तो आपको पता है इसमें से x माइनस वाई अगर आपको लाना है तो आपको क्या करना है, आपको x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखना है. यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई लाने के लिए आपको माइनस एक्स वाई को लेना पड़ेगा कॉमन, है ना. तो आपके पास x माइनस वाई बचेगा. हो गया, डिवाइड कर दो x माइनस वाई से थ्रू आउट. x माइनस वाई से थ्रू आउट डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इधर x प्लस वाई बचेगा, इधर माइनस एक्स वाई बचेगा, और डिनोमिनेटर तो जैसा है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई वो ही बचेगा. ऑप्शन क्या है, आंसर इज ऑप्शन बी. गॉट इट. सो वेरी स्मार्ट वर्क. कैलकुलेशन इतना नहीं था लास्ट में, बस वो एलसीएम वगैरह लेने का काम है. कैलकुलेशन इतना नहीं था. द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर वाज जस्ट वन थिंग, एंड दैट इज दैट एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. दैट वाज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग हियर. ओके, ग्रेट, ऑसम. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इन्फिनिटी, सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी. ठीक है, तो ये भी लिख लो. चलो, गुड वन, दिस वाज अ गुड वन. आई लाइक दिस क्वेश्चन. Okay, again, this looks very scary, but trust me, it is not at all scary. ये सम है और उसका वैल्यू कुछ तो दिया है, वो ठीक है, उस पर बाद में जाते हैं. लेट्स ब्रेक दिस. ओके, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेज टू 4 9 टर्म्स तक जा रहा है, तो पहले इसको लिख लो. ठीक है, प्लस सी व्हाट यू हैव हियर इज के ए. इधर भी के ए है, इधर भी के है, मतलब ऐसे 9 टाइम्स के ए आएगा. और साथ साथ में इधर तो कुछ नहीं है, बट हियर यू हैव a इंटू सी, दिस इज 2 प्लस 4 प्लस 6, ऐसे ही स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एक्चुअली. 2 प्लस 4 प्लस 6 ऐसे ही जा रहा है वो, कहाँ तक, 9 टर्म्स तक. ठीक है, 18 तक नहीं जाएगा, 16 तक जाएगा, बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो दिस इज द सम. नाउ दिस लुक्स इजियर ना, दिस इज समथिंग दैट यू कैन हैंडल. वो ऐसे दिया था कि देख के ही पहले ही ऐसा लगता है कि क्या है. नाउ दिस इज समथिंग दैट यू कैन मैनेज वेरी इजीली ऑल्सो. इनफैक्ट ये जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म x है, कॉमन रेशियो यू कैन सिंपली राइट, कॉमन रेशियो ऑल्सो x, राइट एज नहीं है ही x. x रेज टू n माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन हो गया. ये 9 इंटू के इंटू ए है. अच्छा, अब ये देखो, ये है इवन नंबर्स का सम. अगर 0 से स्टार्ट करते हो आप इवन नंबर्स, तो उसका सम डायरेक्टली यू कैन राइट एज n इंटू एन माइनस वन. 9 टर्म्स तक जा रहा है ना, डायरेक्टली n इंटू एन माइनस वन मतलब 9 इंटू 8. तो ये कितना आ रहा है आपको अभी, दिस इज कमिंग एज x रेज टू 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 9, let's yeah, keep it as it is, plus 72. Now this sum is given to you as this, so what I'll do is इधर से equal sign हटा दो, and let me just equate it to that ना. x raised to 10 minus x plus 45a into x minus 1 upon x minus 1. I'm sure you can see what the next step should be. You need to multiply it by x minus 1. या फिर one more thing that you can do is you can split this, actually that will be better. ओके, इसको स्प्लिट करोगे तो वो थोड़ा आसान पड़ेगा, बिकॉज ये सीधा कैंसिल हो जाएगा टर्म, है ना. तो दिस इज व्हाट यू हैव, 45a बच जाएगा यहाँ पे. दैट इज इजियर एक्चुअली. तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक्स रेज टू 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 9ak प्लस 72. एक्चुअली दिस शुड बी 72a, या आई मिस दैट a, या. तो ये पूरा कैंसिल हो गया. आई एम ओनली लेफ्ट विथ 9ak प्लस 72a is equal to 45a.
गया, हो गया, डन। ए से डिवाइड करो, 9k is equal to 45 minus 72 you will get, which is how much? 45 minus 72 will give you how much? It will give you minus 27. तो k क्या मिल रहा है? -3। ठीक है, तो बस क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ट्राई टू ब्रेक इट। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, ऑलवेज ऑलवेज डिवाइड एंड कॉन्कर। ओके, सो ब्रेक करना है फिर। तो देखा ना आपने, एक ही स्टेप में वो क्या से क्या बन गया, मतलब वो क्या था, एंड दिस वाज तो लाइक नथिंग एट ऑल, राइट? ग्रेट, ऑसम, ऑसम। लेट्स मूव अहेड। या -3, ऑप्शन सी। Okay, so I guess we are not done with the dangerous looking questions yet, but this is also very easy, trust me. बस वो रीड करके ना इंफॉर्मेशन निकालना इज इम्पोर्टेंट। 1/x1, 1/x2 and so on up to 1/xn are in AP, such that x1 is 4, x21 is 20, n is the least positive। उस पर बाद में जाते हैं, पर ऊपर का ही काफी सारा इंफॉर्मेशन है, लेट्स गो टू दैट लेटर। x1 is 4 and x21 is 20, but x वाला सीरीज इज नॉट इन AP, 1/x वाला सीरीज इज इन AP, ठीक है? तो let's say that if I want my A21, let's name this series as A, so that I can get as A1 plus 20D, correct? A21 is going to be 1/x21, this is going to be 1/x1। उसको जोश जोश में आके 1/D मत लिखते ना, वो D ही रहेगा। Now I know this, I know this. I will get the common difference of my D, correct? Of my AP, correct? Common difference of my D, common difference of my AP I will get. So this is 1/x21, sorry. So that will be 1/20 is equal to x1 क्या है 4, 1/4। ये देखो मेरे को फटाफट यहाँ से D मिल जाएगा। 20D will be equal to 1/20 minus 1/4। ये बेसिकली 1 minus 5/20 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट -4/20, जो हो जाएगा -1/5। तो D मेरा हो जाता है -1/100, ठीक है? नाउ सी, you have to find n which is the least positive integer for which xn is greater than 50. xn, okay, not 1/xn. xn greater than 50, can I say that then 1/xn must be less than 1/50? 1/xn वाला टर्म जो है वो AP में, तो 1/xn अगर मुझे चाहिए तो दैट आई विल गेट हाउ, nth टर्म हो जाएगा वो उस पर्टिकुलर AP का। आई विल गेट इट एज A1 plus n minus 1 into D, that should be less than 1/50। A1 is nothing but 1/x1। You can write it directly if you want, but I don't want to rush it, so I'm writing it थोड़ा अच्छे से। 1/x1 you already know, 1/4 plus n minus 1, now you also know D, minus 1/100. This is less than 1/50. Yes, so can I write minus n minus 1/100 should be less than 1/50 minus 1/4. In turn, this minus n minus 1/100, ये अगर मैं LCM ले लूँ यहाँ पे तो 100 आएगा। This will be 2 minus 4 into it needs 25, right? तो 100 कैंसिल हो गया। minus n minus 1 should be less than -23, which means that n minus 1 must be greater than 23, which means that n should be greater than 24। n अगर 24 से बड़ा होना चाहिए तो the least positive integer value for n should be 25, should be 25। Yes, so now what you have to do, for n is equal to 25, you have to find this. For n is equal to 25, now you have to find this. तो ये तो easy है. Why is that easy? Because I'll erase this. n is equal to 25 and d is equal to -1/100. That's the only two information that you need from there. n is equal to 25, d is equal to -1/100. Now, this is basically what? Summation I is equal to 1 to n 1/x है, मतलब क्या हुआ? 1/x1 plus 1/x2 का समेशन चाहिए उनको 1/x25 तक। ये तो AP है ना भाई, ये तो AP है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/4 इज द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस है n है, हो गया, आ जाएगा।
First term is 1 by 4 plus n minus 1, which will give me 24, and d is minus 1 by 100. That's it. That's all you have to calculate. ये आप आई थिंक खुद से कर दो, इतना सा तो कैलकुलेशन यू कैन मैनेज ऑन योर ओन. या yes, awesome. Let's revise this, okay, once. Let's revise this and see what we have here. See, x1 was given to me as 4, x21 was given to me as 20, and it was said that 1 upon x wali jo series hai, that is in AP. Okay, so for that AP I need to find my D. वो मैंने nth term of an AP के फॉर्मूला से D निकाल लिया. अब उन्हें ऐसा बोलना है कि एक n फाइंड करो which is the least positive integer for which your xn is greater than 50. कोई बात नहीं, xn is greater than 50 यानी कि 1 upon xn less than 150 हो जाएगा. What exactly is 1 upon xn? 1 upon xn is nothing but the nth term of my AP. I know my D, I know my A. All I have to do is I have to find n, which I found. Now for this n, now you have to find the summation of that particular AP. Sum of those n terms, that is 25 जो n की वैल्यू मुझे मिली, उसके लिए मुझे मेरे AP का सम निकालना था. Yes, good question. थोड़ा दिमाग लगाना था, अच्छा था, but बाउंसर नहीं था. Okay, something that you can manage. Okay, this one is also quite easy. बस थोड़ा एंड में ना कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, बट ठीक है. ये तो सीधा साधा जीपी है. क्या उसका सम होगा? 3/4 इंटू 1 माइनस 3/4 है उसका, ठीक है, -3/4 रेज टू n अपॉन 1 प्लस 3/4. दैट गिव्स मी 3/4 divided by this is 7/4, correct? 1 minus 3/4 raised to n. तो ये मुझे मिलता है 3/7 into 1 minus 3/4 raised to n. Now they have said that bn should be 1 minus an, ठीक है. तो bn will be 1 minus, ये अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो I'll get 3/7 minus 3/7. Oh, sorry, I shifted that n outside. That's not how it is. n तो अंदर ही है. minus 3/4 raised to n, ठीक है. ओपन करो इसको भी तो you get 1 minus 3/7 plus 3/7 into minus 3/4 raised to n. That is 4/7 plus 3/7 into minus 3/4 raised to n. अब उन्होंने बोला है bn is greater than an, तो ठीक है. 4/7 plus 3/7 into minus 3/4 raised to n must be greater than, this is 3/7 minus 3/7 into minus 3/4 raised to n. Do not get excited and cancel. ये प्लस है, ये माइनस है. अगर वो कैंसिल करोगे तो 4/7 greater than 3/7 आएगा. वो हमेशा ही होता है, उसमें कोई बिग डील नहीं है. तो if I bring this over here and add them, I'll get 6/7 into minus 3/4 raised to n is greater than 3/7 minus 4/7 is going to give me minus 1/7. मतलब मेरे को बेसिकली मिल रहा है minus 3/4 raised to n is greater than minus 1/6. So I have to find the least odd number p so that this condition is true. Least odd number p for which this condition is true I have to find. So what you are going to do is, okay, so you can just check, start from 5, see if it is satisfying. If not, go to 7. If not, go to 9. और नहीं हुआ तो फिर 11 चेक करते मत बैठना, वही होगा. तो चेक करो 5 है क्या, फिर 7 है क्या, and let me know what it is. या you are getting 7 के लिए satisfy हो रहा है, मतलब 5 के लिए नहीं हो रहा होगा. 9 या 11 के लिए हो या ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता. लीस्ट पूछा है तो 7 अगर हो रहा है तो 7 is the answer. या okay, now let's go to our last question for the day. लॉग आ गया. ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है. आई लाइक दिस. इट इज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट. बस लॉग आना चाहिए एज यूजुअल, लाइक आई टोल्ड यू द लास्ट टाइम ऑल्सो. या सो
How are we going to do this? Let's forget the log for a minute. I know it's difficult for you to do that, but let's forget the log. Take this series. Simple sa infinity wala series hai. First term is 1 by 3. Common ratio is also 1 by 3. तो S dash नाम दे दो उसको. 1 by 3 upon 2 by 3 you will get, which is nothing but 1 by 2. ठीक है, तो ये सम मिल गया मुझे. Now, what do I have? I have 0.16 raised to log to the base 2.5 of half. अब ऐसी एक प्रॉपर्टी लॉग की है which is a raised to log x to the base a is equal to x. Basically, if both these bases are same, then ये जो number है वो बचता है. That's the property. So now what is your aim? Your aim is to make both these numbers same. How is that even possible? 0.6 and 2.5. In what universe are they going to be the same? Well, our job is to try. So we will try. 0.6. Sorry, it's 0.16, not 0.6. 0.16. Can I write it as 16 upon 100? Yes, 16 upon 100. And first of all, ये half है. इसको ऐसे ही रखो actually. Don't do anything to it. 16 upon 100. Can I say that it is 4 by 10 का square? Yes. अब जो टोपी है ये ऊपर पावर में आ जाएगी. That will make it, ये 4 by 10 को can I write as 1 upon 10 by 4? Yes. And this I will write log to the base 2.5 of 1 by 2 का square. ठीक है. 10 by 4 guys 2.5 होता है. 10 by 4 2.5 होता है. तो I have 1 upon 2.5 log to the base of 2.5 of half square. This is basically 2.5 raised to minus 1 of log to the base 2.5 1 by 2 square. मतलब ये -1 फिर उसके पावर में चला जाएगा. I will have 2.5 raised to log to the base 2.5 of 1 by 2 raised to minus 2. 2.5 तो बच क्या जाएगा, ये दोनों बेस सेम है तो आपके पास बचेगा 1 upon 2 raised to minus 2 which is 2 square. Done. Got it? Got it? जोश जोश में मैंने उसको G लिख दिया. इतना नीचे से कर्व नहीं करो. 4 है आंसर. ठीक है? Got it? Yes. Awesome guys. Very very good. चलो लिख लो. Yes. For homework questions, we have covered a lot of questions based on this topic. So this is for you 3 questions that you will do on your own and you will let me know the answers for this as soon as possible. I hope you have understood this. I hope आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ गई and I hope आपको कोई डाउट नहीं है. I hope आपको इस टॉपिक में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है और कोई भी अगर क्वेश्चन आपको स्पेशल सीरीज का आता है तो आप उसको अप्रोच कर पाओगे, आप उसको ट्राई करोगे एंड मिस्टेक्स अवॉइड भी करोगे. Share this video with your friends who will be appearing for JEE. It will help them as well. If there's anything else that you would need from me, please let me know. I would be very happy to help. Thank you so much guys for watching. As usual, it was very fun teaching you this topic as well. The next topic in this JEE Booster series will be coming up very soon. So stay tuned. And until then, thank you so much. Bye bye. God bless you. Take care and good luck.